आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज सुबह उठकर जैसे ही मैं बाहर गया तो मैंने देखा मेरी भाभी बैग ले रही थी, तो मैंने इनका बैग लेने में थोड़ी-सी मदद-वदद करी और अपनी बाइक निकाली क्योंकि आज मुझे मेरठ जाना है, इसलिए मैंने अपनी बाइक को साफ करा और चल दिए हम। जैसे ही मैं बाहर पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरी बाइक में तेल कम है, इसलिए मैं पेट्रोल पंप पर चला गया तेल डलवाने के लिए। यहाँ काफ़ी भीड़ हो रही थी, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा था और मेरे भाई ने पेट्रोल पंप वाले की भी वीडियो बना ली। वो डरने लगा कि भैया क्यों वीडियो बना रहे हो? हम थोड़ी चोर हैं जो हमारी वीडियो बना रहे हो, पूरा तेल डालेंगे। हमने अपनी बाइक में तेल डलवाया और लेकर निकल गए मेरठ के लिए। जब भी मुझे रास्ते में टॉयलेट लगने लगा, इसलिए मैंने अपनी बाइक साइड में खड़ी करी और टॉयलेट वॉयलेट करा। जब भी मेरा भाई बोलने लगा कि एक काम कर, तू पीछे बैठ और बाइक में अब मैं चलाऊंगा, मैंने इसे बाइक दे दी और ये थोड़ी दूर ही चलाकर बोलने लगा कि मुझे भाई ठंड लग रही है, एक काम कर तू ही बाइक चला। इसलिए मैंने दोबारा बाइक ले ली। हम जैसे मेरठ में पहुंचे ही थे जब ये हमारी बाइक में पंचर हो गया। तो हमें पंचर वाला जल्दी से मिला नहीं, लेकिन जैसे ही हम थोड़ी आगे गए तो हमें पंचर वाला मिल गया और हमने पंचर वाले की अपनी बाइक खड़ी कर दी और उससे बोलने लगे कि भैया इसमें पंचर लगा दो। वो बोलने लगा कि भैया अभी 5-10 मिनट का टाइम दो, मैंने अभी दुकान खोली है, मैं पंचर लगा दूंगा। पंचर विंचर लगवाने के बाद हम निकल गए बागपत अड्डे के लिए, क्योंकि हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे और मेरे भाई को ठंड लग रही थी, इसलिए मैंने सोचा चल इसे चाय पिला लेता हूँ। तो हम रेस्टोरेंट के अंदर गए और हमने अपने लिए चाय मंगा ली। वैसे चाय इतनी अच्छी नहीं बना रखी थी इन्होंने, बस ऐसे ही था। मेरा भाई चाय वाय पीने के बाद बोलने लगा कि भाई एक काम कर, कुछ अच्छा सा खाने के लिए मंगा ले, चाय तो इन्होंने अच्छी नहीं बना रखी। तो मैंने कि भाई तू देख ले तुझे क्या मंगाना है। जब भी मेरे भाई ने स्टीम मोमोज मंगा लिए। वैसे ये मोमोज काफी अच्छे लग रहे थे खाने में और इनकी चटनी भी इन्होंने काफी अच्छी बना रखी, जिसे खाकर मजा ही आ रहा था। जैसे ही हम मोमोज खा रहे थे, जब हमारे पास हमारी दीदी का फोन आ गया कि मैं कहाँ है तो जल्दी आ जा, क्योंकि आज डॉक्टर थोड़ी जल्दी चले जाएंगे। इसलिए मैं अस्पताल पहुंच गया और मैंने जाके दीदी के पैर वैर छुए और हाल चाल पूछा कैसे हो दीदी। और उसके बाद अपनी पर्ची वर्ची बनवाई। पर्ची कटवाने के बाद डॉक्टर का इंतजार करने लगे, क्योंकि एक दो नंबर बाद मेरा ही नंबर था। वैसे आज अस्पताल में इतनी भीड़ भी नहीं थी, इसलिए मेरा नंबर जल्दी ही आ गया। जैसे ही मेरा नंबर आया तो मैं अंदर चला गया। इस बार डॉक्टर देखते ही बोलने लगे कि मयंक अब तो पहले से काफी ठीक हो गए हो, नहीं तो तुम बहुत ही सूख गए थे। और उसके बाद उन्होंने मेरा चेकअप वेकअप करा और पूछने लगे कि अब कैसी तुम्हारी तबीयत है, पहले से आराम है या नहीं है। मैंने उन्हें बताया कि हाँ पहले से अब आराम है, अब ऐसी कुछ खास दिक्कत होती नहीं है, ना ही बुखार होता है ना सांस लेने में दिक्कत होती है। तो डॉक्टर को दिखाने के बाद हम आ गए रेस्टोरेंट में दोबारा, क्योंकि मेरे भाई को कुरकुरे मोमोज खाने थे और मैंने इसे बताया है कि यहाँ के मोमोज काफी अच्छे लगते हैं। इसलिए ये बोलने लगा कि भाई मुझे भी खिला के लेकर आ। इसलिए मैं इसे भी लेकर आ गया कि चल भाई तुझे खिला कर ही लेके आता हूँ। मोमोज खाने के बाद हम जैसे ही घर के लिए निकल रहे थे, तभी मेरी बहन का मेरे पास फोन आ गया कि भाई तू अगर मेरठ आया हुआ है तो मेरे घर भी आ जाया कर, क्या तू वहां से ही वापस चला जाता है। इसलिए हमने अपनी बाइक साइड में रोकी और मैं उससे पूछने लगा कि हाँ एक काम कर, तेरा घर का रास्ता तो मैंने देखा नहीं है, तो लोकेशन भेज दे। तो मेरी बहन ने लोकेशन भेजी और हम लोकेशन को देखते देखते उसके घर आ गए। वैसे आप लोगों को बता दूं, लोकेशन से इतनी दिक्कत आई ना, कभी लोकेशन से इस गली में बढ़ रहे थे, उस गली में बढ़ रहे थे। और शहर में लोग ऐसे होते हैं कि वो रास्ता ही नहीं बताते। बगल में भी घर होएगा, वो जब भी रास्ता नहीं बताएंगे। तो थोड़ा देख लिया करो गाइस, कोई रास्ता पूछा करे तो बता दिया करो, क्योंकि बताने में कुछ नहीं जाता है दूसरे का और समय बच जाएगा। नहीं बेचारा परेशान होकर वो पहुंच ही जाएगा, लेकिन तुम बता दोगे तो उसका थोड़ा समय बच जाएगा। तो हम जैसे ही घर पे पहुंचे तो मेरी बहन ने चाय बना रखी थी और गुड़ की चाय थी, इसलिए पीने में भी काफी मजा आ रहा था। और सर्दी में तो चाय पीने का अलग ही मजा होता है, आप लोगों को तो पता ही है। मैं चाय पी रहा था जब ये कुत्ता मेरे पास आ गया, बस मुझे ये डर लग रहा था ये काट ना ले। थोड़ी ही देर में मेरी बहन ने खाना भी बनाकर तैयार कर दिया था और हमें गरम गरम खाना कर दिया। खाना वाना खाकर मैंने सोचा चलो थोड़ा बाहर ही घूम कर आते हैं। इसलिए मैं और मेरा भाई आ गए बाहर घूमने के लिए। हमारे साथ मौसा जी भी आ गए थे, बोल रहे थे कभी तुम रास्ता भटक जाओ, इसलिए मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। जैसे ही मैं घर पर आया तो ये बच्चा मुझे बड़ी ध्यान से देख रहा था और मैं इसे डर भी रहा था। और हमें काफी टाइम हो गया था घर पाए हुए और हमारा टाइम पास नहीं हो रहा था, इसलिए मेरा भाई बोलने लगा कि एक काम कर, तू मेरी एक अच्छी सी रील बना दे, इसी सहारे से हमारा टाइम भी पास हो जाएगा। तो मैं इसकी रील वील बनाने लगा और थोड़ी देर में रात हो गई थी और हमारे जाने का भी टाइम हो रहा था। इसलिए हमने अपनी बाइक निकाल ली और चल दिए अपने घर के लिए। वैसे आज पूरा ही रोड खाली पड़ा था और हम थोड़ी ही देर में अपने घर पहुंच गए थे और ठंड काफी लग रही थी, इसलिए मैंने जल्दी से अपनी जर्सी का टोपा भी ओढ़ लिया।
तो यार आप लोगों को बता दूं, ये मेरा नया चैनल है, इसलिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाया करो यार। तुम्हारे एक लाइक और सब्सक्राइब से कुछ नहीं जाएगा गाइस, थोड़ा सपोर्ट वपोर्ट दिखाओ अपने भाई को और आगे बढ़ने में मदद करो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।